इस वीडियो को तब तक शेयर करना जब तक मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी के अपमान करने वाले असल मुजरिम गिरफ्तार नहीं हो जाते और मारूफ रजा खान साहब को इंसाफ नहीं मिल जाता। मारूफ रजा खान को यूपी पुलिस ने क्यों गिरफ्तार किया है, किस धाराओं में गिरफ्तार किया है, वो कौन सी गलती है जिससे मुसलमानों को बचना चाहिए और कितने साल तक मारूफ रजा खान साहब को जेल के अंदर रहना पड़ेगा, तमाम बातों का डिस्कस इंशाल्लाह इस वीडियो में करेंगे। और साथ ही हम जानेंगे पौराणिक धार्मिक ग्रंथों में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी के बारे में क्या आया है और मारूफ रजा खान साहब ने श्री राम जी के बारे में क्या कहा है और असल जो कल्प्रिट है वो बाहर क्यों घूम रहा है, जिसने मोदी जी का, श्री राम जी का और हनुमान जी का अपमान किया है, फिर भी पुलिस मौन होकर तमाशा देख रही। लेकिन अगर आप सब इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे तो उस व्यक्ति को पुलिस गिरफ्तार करेगी जिसने एक साथ तीन महान लोगों को अपमान किया है। वीडियो शुरू करने से पहले अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। मैं हूं मोहम्मद हफीज अंसारी और आप देख रहे हैं द पॉडिगल। कुछ ही दिन पहले दिल्ली के प्रेस क्लब में राजा सिंह नाम के एक व्यक्ति ने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी के अवतार में मोदी जी को दिखाया और मोदी जी का मंदिर बनाने की बात की और मोदी जी को श्री राम के बराबर ठहरा दिया, श्री राम जी के बराबर। और नरेंद्र मोदी जी के नाम से जैसा हनुमान चालीसा होता है वैसा मोदी चालीसा निकाल दिया। यानी एक ही दिन में, एक ही वक्त में इस राजा सिंह नाम के व्यक्ति ने मोदी जी को साड़ी पहनाकर मोदी जी का भी अपमान किया, मोदी जी को मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी के बराबर करके श्री राम जी का भी अपमान किया और हनुमान चालीसा की जगह मोदी चालीसा का पाठ पढ़कर हनुमान जी का भी अपमान किया। लेकिन पुलिस ने गिरफ्तार किसे किया? पुलिस ने मारूफ शख्सियत मारूफ रजा खान साहब को गिरफ्तार किया। अब मारूफ रजा खान ने क्या कहा है और ये कौन है ये पहले समझिए। मारूफ रजा खान साहब एक फेमस मुस्लिम इन्फ्लुएंसर है, भारतीय नागरिक है और एक यूट्यूबर है जिनके मिलियंस में फॉलोअर है और करोड़ों लोग इनकी वीडियोस को देखते हैं। एक वीडियो में जो उन्होंने कहा था वो आप सुनकर समझ जाइए, तब आप आगे की वीडियो देख सकते हैं। वीडियो देखिए। अल्लाह पाक की कोई औलाद नहीं है, अल्लाह तबारक व तआला किसी से पैदा नहीं है, वो रब है, रब। उसने सारी कायनात को पैदा किया है, उसके कोई जोड़ का नहीं है, उसके कोई बराबर का नहीं है। इसलिए इंसान इंसान से पैदा होता है। आप जो नाम ले रहे हैं ना, आप अपने भगवान राम बोल रहे हैं जो या फिर जो श्री कृष्ण जो आपने कहा, वो रब नहीं है, वो रब थोड़ी है, वो तो इंसान थे, उनसे पैदा हुए, उनकी शादियां हुई, उनके बच्चे हुए, उनके माँ बाप हुए, तो वो इंसान है। इस वीडियो में मारूफ रजा खान साहब ने किसी भी भगवान का अपमान नहीं किया है। उसके बावजूद भी मारूफ रजा खान साहब के वीडियो को एक राइट विंग चैनल उठाती है और लिखती है कि धार्मिक भावनाओं को आहत करने का मामला सामने आया है। बरेली निवासी का एक व्यक्ति द्वारा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी के प्रति कथित रूप से अभद्र एवं आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग करने का वीडियो सामने आया है। इससे हिंदू समाज की धार्मिक भावनाएं आहत होती है और इस व्यक्ति ने बरेली पुलिस, यूपी पुलिस को रिक्वेस्ट की कि वह मौलाना मारूफ रजा खान साहब के खिलाफ कार्रवाई करे। तो आपने वो वीडियो सुनी है, उन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी के बारे में कुछ नहीं कहा है। उसके बावजूद भी मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी का अपमान करने को लेकर, उनको इंसान बुलाए जाने को लेकर यूपी पुलिस ने उनको अरेस्ट किया है और उन पर धारा लगाया है बीएनएस की धारा 299। अब ये बीएनएस की धारा 299 क्या है? ये कहता है इंसल्टिंग ऑफ रिलीजन। जो भी व्यक्ति धार्मिक भावनाओं को आहत करेगा, किसी धर्म को गाली देगा, तो उसको नॉन बेलेबल ऑफेंस माना जाएगा, यानी उसको किसी भी प्रकार का बेल नहीं मिलेगा, कोई जमानत नहीं मिलेगा, गैर जमानती अपराध माना जाएगा। 3 साल तक के लिए उस व्यक्ति को जेल भुगतना पड़ेगा और इसे बिना वारंट के उसको गिरफ्तार किया जाएगा। और ये नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस, यानी समझौते करने के बावजूद भी उस व्यक्ति की रिहाई नहीं हो सकती है। और मौलाना मारूफ रजा खान साहब को जेल में भेज दिया गया है। लेकिन सवाल यह खड़ा होता है कि जेल किसे जाना चाहिए? जिस शख्स ने भगवान श्री राम जी के बराबर, हिंदू समाज जिसे भगवान मानते हैं, उस भगवान के बराबर जिसने मोदी जी को खड़ा कर दिया, मोदी जी को साड़ी पहना दी,
हनुमान चालीसा का अपमान करके मोदी चालीसा बना दिया, उसको जेल जाना चाहिए, या फिर जिस व्यक्ति ने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी जो एक महान राजा थे उनको मनुष्य कह दिया, उसको जेल जाना चाहिए। और अगर यूपी पुलिस मनुष्य कहने पर चिड़ी हुई है तो मैं धार्मिक ग्रंथों से अभी आपको समझाऊंगा कि महान राजा, हिंदुस्तान के महान राजा मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी के बारे में आखिर क्या आया है। तो इस बात को क्लियर कीजिए कि पौराणिक धार्मिक ग्रंथों में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी को एक महान राजा जो विष्णु जी के 7वें अवतार थे, इस रूप में उनको माना गया है। और इसकी दलील मैं आपको देता हूं। वाल्मीकि रामायण युद्ध कांड सर्ग 117 और श्लोक 11 में जब श्री राम जी रावण का वध करते हैं, उनको मौत के घाट उतारते हैं, तब वे कहते हैं, मैं स्वयं को राजा दशरथ का पुत्र राम और मनुष्य ही मानता हूं। श्री राम जी ने खुद अपने आप को मनुष्य ही कहा है, तो फिर मारूफ रजा साहब के मनुष्य कहने से यह अपराध नहीं हो सकता है। साथ ही नेक्स्ट सुनिए, रावण का जो वरदान था, इसका संदर्भ को समझिए तो आपको मामला क्लियर हो जाएगा। पौराणिक कथाओं के अनुसार रावण को ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त था कि कोई भी देव, दानव, यश या फिर गंधर्व उसका वध नहीं कर सकता। रावण ने अहंकार में मनुष्य को तुच्छ समझकर इस सूची में शामिल नहीं किया था, इसलिए नियम के अनुसार रावण का अंत करने के लिए भगवान विष्णु जी को मनुष्य रूप में ही जन्म लेना पड़ा। और आखिरकार मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी ने विष्णु जी के 7वें अवतार के रूप में जन्म लिया, जो बात मारूफ खान साहब ने कहा। और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी एक महान राजा जिन्होंने रावण का वध किया। साथ ही रामायण की शुरुआत ही इसी प्रश्न से होती है। महर्षि वाल्मीकि नारद मुनि से पूछते हैं कि इस समय संसार में गुणवान, वीरवान और यानी सबसे महान व्यक्ति, महान मानव इस दुनिया में कौन है? तो वो जवाब देते हुए कहते हैं, वो जवाब देते हुए किसी देवता का नाम नहीं लेते, बल्कि वह कहते हैं कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा बेहतर मानव नर अगर कोई है तो वो राजा श्री राम जी है। मर्यादा पुरुषोत्तम का अर्थ क्या होता है? वाल्मीकि रामायण में श्री राम जी को चमत्कार करने वाले ईश्वर के रूप में नहीं देखा गया है, बल्कि एक आदर्श मनुष्य के रूप में श्री राम जी को चित्रित किया गया है। वह आम इंसानों की तरह ही दुख, वियोग, थकावट और भावनाओं से गुजरते हैं, लेकिन हर परिस्थिति में अपने धर्म, मर्यादा पर टिके रहते हैं। पुराण और रामचरितमानस में उन्हें विष्णु जी का 7वां अवतार माना गया है, जो पृथ्वी पर नर लीला यानी मानव रूप में किया गया जीवन चरित्र करने आए थे, ताकि समाज को सही आचरण और नैतिक मूल्यों का पाठ पढ़ाया जा सके। तो श्री राम जी का अपमान मारूफ रजा खान साहब ने नहीं किया है, और वो कैसे कर सकते हैं? हमारे धार्मिक ग्रंथ कुरान में सूरह नंबर 6 वर्ष नंबर आयत नंबर 108 में साफ साफ लिखा है, सुम्मा इला रब्बिहिम मर्जिउहुम फयुनब्बिउहुम बिमा कानू यामलून, जिसका मतलब है कि ऐ वो लोगों जो ईमान लाए हो, अल्लाह के सिवा जिनको वो लोग पुकारते हैं उन्हें गालियां ना दो, दूसरे भगवान देवी देवताओं को गालियां ना दो, कहीं ऐसा ना हो कि ये शिर्क से आगे बढ़कर जहालत में अल्लाह को गालियां देने लग जाए। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान में साफ साफ दूसरे देवी देवताओं को और दूसरे भगवानों को गाली देना मना किया है। और साथ ही मारूफ रजा खान साहब ने यह भी कहा कि वह एक अल्लाह की बात करते हैं जिसका कोई पैदा नहीं, जिसके कोई माँ बाप नहीं, कोई औलाद नहीं, और जो हिंदू धर्म के धार्मिक ग्रंथों में भी लिखा है, ऋग्वेद, यजुर्वेद और बाकी धार्मिक ग्रंथों में लिखा एकम एविदितम एक ओमकार नातस्य प्रतिमा अस्ति, जिसका साफ मतलब है कि सत्य एक है, परमेश्वर एक है, जिसको कई नामों से लोग पुकारते हैं, उसके सिवा दूसरा कोई भी माबूद, दूसरा कोई भी खुदा नहीं है। तो जो बात कुरान में कही गई है वही बात हिंदू धर्म के धार्मिक ग्रंथों में कही गई है। तो हिंदू और मुसलमान का तो धर्म के बुनियाद पर कोई झगड़ा है ही नहीं, लेकिन वो घटिया राजनेता है जो हिंदू और मुसलमानों को लड़ाना चाहते हैं और देश में अस्थिर का माहौल क्रिएट करना चाहते हैं, जिसका फायदा पाकिस्तान और चाइना को। लेकिन भारत में हिंदू मुसलमान साथ रहते थे और आगे भी साथ रहते रहेंगे। तो मैं यूपी पुलिस से गुजारिश करता हूं कि राजा सिंह नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार करो, जिसने मोदी जी को साड़ी पहनाकर मोदी जी का अपमान किया, हनुमान चालीसा का अपमान किया मोदी चालीसा निकालकर, और मोदी जी को
श्री राम जी के बराबर भगवान मानकर श्री राम जी का भी अपमान किया और मारूफ रजा खान साहब ने किसी धर्म का अपमान नहीं किया और उन्होंने इस बात को क्लियर भी किया है जो वीडियो में आप देखेंगे। तो इस वीडियो को जितना हो सकता है उतना ज्यादा शेयर कीजिए ताकि मारूफ रजा खान को जेल से रिहाई मिल सके और जो बातें मैंने वीडियो में कही है वो दलील के रूप में उनके वकील कोर्ट में पेश करें। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे यूट्यूब पर अगर आप नए थे तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कीजिए। अगर आप इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज द पॉलिटिकल पर देख रहे हैं इसे लाइक और फॉलो करके 5 बड़े ग्रुप में शेयर कीजिए। मुझे अपनी दुआ में रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जय हिंद। मेरे ताल्लुक से सोशल मीडिया पर 2 दिन से एक वीडियो गर्दिश कर रही है। मेरे एक वीडियो का टुकड़ा, एक हिस्सा काट करके उसको वायरल किया जा रहा है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अल्लाह का कहाँ जन्म हुआ, गॉड का कहाँ जन्म हुआ, बताओ मुझे। हमारे भगवान राम की हम पीढ़ियों को बता देंगे, भगवान कृष्ण की पीढ़ियों को बता देंगे, तो था ना कोई जवाब दे, किसी के पास जवाब नहीं है। ये शुरू में इन्होंने कहा कि मुझे जवाब चाहिए। उन्होंने ये कहा कि हमारे राम और कृष्ण जो जहां पर पैदा हुए, जहां पर उनका जन्म हुआ, उनका मैं बता सकता हूं। तो उन्होंने मुझसे पहले उन्होंने कहा कि इनका जन्म हुआ, मैंने नहीं कहा। उन्होंने कहा कि इनका जन्म हुआ, मैंने कहा ठीक है, हाँ उनका जन्म हुआ, वो इंसान थे। हालांकि चलो अगर आपको बुरा लगता है, अवतार कहना चाहिए था मुझे, ठीक है वो अवतार थे। मैंने ये कहा इंसान थे। मैंने कोई गलत किसी के धर्म को नहीं मैंने गलत कहा है, ना मैं कभी कहता हूं। मेरी हैसियत, मेरा क्या औकात, मैं किसी के धर्म को बुरा कहूं। मेरा धर्म, मेरा मजहब इस चीज का इजाजत ही नहीं देता है। लेकिन फिर भी अगर मेरी इन बातों से किसी को बुरा लगता है तो मैं माजरत चाहता हूं, मैं माफी चाहता हूं, माजरत चाहता हूं। किसी को बुरा मैं कह ही नहीं सकता, मेरा मजहब ही इजाजत नहीं देता किसी के धर्म को मैं बुरा कहूं। लेकिन फिर भी अगर मेरी बात किसी को बुरी लगी तो मैं माफी चाहता हूं।